आज हम लोग बात करेंगे अक्यूट मैस्टोइडाइटिस के बारे में। अक्यूट मैस्टोइडाइटिस क्रोनिक सुपराइटिव ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशंस में से एक कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है कि जो मैस्टोइड एयर सेल्स का म्यूकोजा होता है वहाँ से इन्फेक्शन फैलकर मैस्टोइड एयर सेल्स की बोनी वॉल्स तक आ जाता है। जो म्यूकोजा होता है ना मैस्टोइड एयर सेल्स का, वो नॉर्मली इन्वॉल्व होता है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर। अगर तो सिर्फ म्यूकोजा का इन्फेक्शन होगा तो उसे हम मैस्टोइडाइटिस नहीं कहेंगे। मैस्टोइडाइटिस तभी होगा जब इन्फेक्शन म्यूकोजा से फैलकर बोनी वॉल्स तक आ जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। इसमें क्या होता है कि जो ईयर होता है उसके पीछे पेन होती है और बुखार होता है। ये जो दो फीचर्स हैं ना, ये मुसलसल रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं और एंटीबायोटिक्स लेने से रिजॉल्व नहीं होते हैं। जबकि अक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर पेन और फीवर दोनों एंटीबायोटिक्स लेने से रिजॉल्व हो जाते हैं। अब जो अक्यूट मैस्टोइडाइटिस है उसके अंदर हमारे पास म्यूकोप्रूलेंट या प्रूलेंट डिस्चार्ज होता है। अब जो ये डिस्चार्ज निकलता है ना, ये पल्स्टाइल होता है, इन फॉर्म ऑफ पल्सिस निकलता है। और दूसरा जो है पास टेंसा के अंदर सेंट्रल परफोरेशन होती है, वहां से ये निकलता है। और इस सब को हम क्या कहते हैं, लाइट हाउस इफेक्ट। क्योंकि जिस तरह लाइट हाउस में से सेंटर में से लाइट निकलती है, इसी तरह पार्स टेंसा के अंदर जो सेंट्रल परफोरेशन होती है वहां से म्यूकोप्रूलेंट या प्रूलेंट डिस्चार्ज निकलता है। उसके बाद जो हमारे पास अगला क्लिनिकल फीचर आ जाता है वो क्या है, सैगिंग ऑफ पोस्टीरो सुपीरियर मिएटल वॉल। मतलब क्या होता है कि पोस्टीरो सुपीरियर मिएटल वॉल जो होती है वो इनवर्ड डिप्रेस कर जाती है। अब इसकी डिप्रेशन क्यों होती है? इसकी डिप्रेशन हमारे पास इस वजह से हो जाती है कि जो बोनी पार्ट होता है ना एंट्रम का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगले क्लिनिकल फीचर्स की तरफ चलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो परफोरेशन होता है वो निप्पल लाइक प्रोट्रूजन होता है। एक्यूट मैस्टोइडाइटिस के अंदर हमें हियरिंग लॉस भी नजर आता है। जो हियरिंग लॉस हमें नजर आता है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। उसके बाद जो मैस्टोइड है उसके ऊपर हमें एक स्वेलिंग भी नजर आएगी, और जो हमारा पिन्ना होता है उस स्वेलिंग की वजह से डाउनवर्ड और फॉरवर्ड पुश हो जाता है। और मैस्टोइड की टेंडरनेस भी हमें एक्यूट मैस्टोइडाइटिस के अंदर नजर आती है। अब क्लिनिकल फीचर्स को कंपाइल करके देखते हैं कि सिनेरियो में हमें वो क्या क्या दे सकता है। जब भी आपको सिनेरियो के अंदर म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज के साथ मैस्टोइड की स्वेलिंग मिलेगी तो आपका जो डायग्नोसिस होगा वो होगा एक्यूट मैस्टोइडाइटिस। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स आपने याद करने हैं, कोई भी वो फीचर आपको दे सकता है एग्जाम के अंदर। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्यूट मैस्टोइडाइटिस के लिए हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम करवाएंगे सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ईएसआर, सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसके अलावा हम क्या करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, एक्सरे मैस्टोइड करवाएंगे और ईयर स्वैब फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएंगे। कल्चर हम इसलिए करवाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं और हम उसके हिसाब से अपनी एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करवा दें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट। हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ पेशेंट। अगर तो पेशेंट जो है वो एडमिट नहीं हुआ है हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले आपने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना है। उसके बाद आपने उसे एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी है। अगर आपके पास कल्चर अवेलेबल नहीं है तो आपने एम्पीसिलिन या एमोक्सिसिलिन देनी है। उसके बाद जब कल्चर आ जाएगा तो फिर आपने स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। उसके बाद मायरिंगोटोमी। अब क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर सिर्फ एंटीबायोटिक से ही अक्यूट ओटाइटिस मीडिया की जो कॉम्प्लिकेशन है अक्यूट मैस्टोइडाइटिस वो रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें एंटीबायोटिक्स प्लस मायरिंगोटोमी करनी पड़ जाती है। अब अगर ये दोनों प्रोसीजर करने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं, कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी। अब कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी जो होती है उसकी कुछ इंडिकेशंस हैं। अब वो इंडिकेशंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इट इज इंडिकेटेड व्हेन नो चेंज इन कंडीशन ऑफ पेशेंट और इट वर्सन्स इन स्पाइट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब अगर आपने पेशेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हुआ है और वो सही नहीं हो रहा या उसकी हालत खराब हो रही है तो फिर अपने कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी करनी है।
या फिर जब सब पेरियोस्टियल अब्सेस हो, अगर पोस्टीरियर सुपीरियर मेटल वाल्व की सैगिंग हो गई है, वो इनवर्ड को डिप्रेस कर गई है, तो भी अपने कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी ही करनी है। अगला जो इंडिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रेजरवायर साइन। जब भी पॉजिटिव रेजरवायर साइन होगा तो आपने कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी करनी है। अब इस साइन का क्या मतलब होता है, इससे हम ये होता है कि जब आप पस को निकालें और जो आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, जब जो मीटर्स है आपका, वो फॉरन पस से फिर भर जाए, मतलब कि जैसे ही आप पस निकालो उसके अंदर दोबारा पस आ जाए, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रेजरवायर साइन। अब आखिरी इंडिकेशन कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी की क्या है कि अगर मैस्टोइडाइटिस हो और उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही हो मैस्टोइडाइटिस की। अब जो ये नीचे सारी लिखी हुई हैं ये मैस्टोइडाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैस्टोइडाइटिस प्लस एनी ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस, फिर भी आप क्या करोगे, कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी करोगे। अब हम देखते हैं कि मैस्टोइडाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। मेनिंजाइटिस, पेट्रोसाइटिस, सबड्यूरल एब्सेस, एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, ब्रेन एब्सेस, पेट्रोसाइटिस। ये जो है सारी कॉम्प्लिकेशंस वही कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि क्रोनिक सुपरएक्टिव ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट मैस्टोइडाइटिस। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वो बीमारियां आ जाती हैं जो कि इस बीमारी से मिलती जुलती बीमारियां होती हैं, लेकिन हमने उन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना होता है। अब एक्यूट मैस्टोइडाइटिस से मिलने वाली दो बीमारियां हैं। एक है हमारे पास सपरेशन ऑफ मैस्टोइड लिम्फ नोड्स और दूसरी क्या है, फ्रंकोलोसिस ऑफ मिएटस। अब जो मैस्टोइड लिम्फ नोड्स की सपरेशन होती है उसको हमने देखना है कि वो और एक्यूट मैस्टोइडाइटिस दोनों कैसे डिफर करती हैं एक दूसरे से। तो अब क्या होता है कि जब आपके पास स्कैल्प का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से जो मैस्टोइड के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इनलार्ज कर जाते हैं और बाद में वहाँ पे एब्सेस बन जाती है। अब इन दोनों के दरमियान जो ये 3 पॉइंट्स हैं ये डिफ्रेंशिएट करेंगे लिम्फ नोड्स की सुपरेशन को एक्यूट मैस्टोइडाइटिस से। अब क्या होगा कि जो लिम्फ नोड की सुपरेशन होगी इसमें ईयर डिस्चार्ज नहीं होगा, जबकि एक्यूट मैस्टोइडाइटिस में ईयर डिस्चार्ज होता है और हिस्ट्री भी नहीं होगी ओटाइटिस मीडिया की कि पहले ओटाइटिस मीडिया कभी भी पेशेंट को नहीं हुआ होगा। और दूसरा क्या है कि डेफनेस भी नहीं होगी, जबकि एक्यूट मैस्टोइडाइटिस के अंदर हमारे पास कौन सी डेफनेस होती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है हमारे पास। जो दूसरी बीमारी है वो आ जाती है फ्रंकुलोसिस ऑफ मिएटस। फ्रंकुलोसिस ऑफ मिएटस फ्रंकल्स को ही बोलते हैं। फ्रंकल्स क्या होता है, फ्रंकल्स होते हैं जो हमारे पास हेयर फॉलिकल होता है, वहाँ पे अगर स्टेफ आरियस का इन्फेक्शन हो जाए हेयर फॉलिकल्स के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं फ्रंकल्स। अब जो फ्रंकल्स होते हैं वो और एक्यूट मैस्टोइडाइटिस को हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हम इन पॉइंट्स पे करेंगे। इसमें भी फ्रंकल्स के अंदर भी जो हमारे पास हिस्ट्री होती है ओटाइटिस मीडिया की वो नहीं पाई जाएगी, प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होगी ओटाइटिस मीडिया की। दूसरा क्या होगा, फ्रंकल्स के अंदर जो पिन्ना की मूवमेंट होती है वो पेनफुल होती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास फ्रंकल्स होते हैं वो सिर्फ कार्टिलेजिनियस पार्ट ऑफ मिएटस में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हेयर्स हैं, हेयर्स वो सिर्फ कार्टिलेजिनियस पार्ट में ही पाए जाते हैं। अब फ्रंकल्स इन्फेक्शन है हेयर फॉलिकल का, जब हेयर पाई सिर्फ कार्टिलेजिनियस पार्ट में जाते हैं तो जो फ्रंकुलोसिस होगा वो भी सिर्फ इसी एरिया में रहता है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहते हैं फ्रंकल्स को, दूसरा नाम है फ्रंकल्स का। अब जो फ्रंकल्स के अंदर डिस्चार्ज होता है वो कभी भी म्यूकोपुरुलेंट या पुरुलेंट डिस्चार्ज नहीं होता है, जबकि हमारे पास एक्यूट मैस्टोइडाइटिस के अंदर डिस्चार्ज हमेशा म्यूकॉइड या म्यूकोपुरुलेंट होता है। और फ्रंकल्स के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है, जबकि हमारे पास एक्यूट मैस्टोइडाइटिस के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशन पाई जाती है, निपल लाइक प्रोट्रूजन पाई जाती है। और जब हम एक्सरे करवाते हैं फ्रंकल्स के अंदर तो जो हमारे पास एक्सरे है वो मैस्टोइड जो ईयर सेल्स होते हैं उसके अंदर बिल्कुल साफ आता है, कोई भी इन्फेक्शन शो नहीं करता है। जबकि अगर हम मैस्टोइडाइटिस के अंदर हम एक्सरे या सीटी स्कैन कराएंगे तो वो मैस्टोइड ईयर सेल्स जो होंगे वो हमारे पास हेजी आएंगे, उनके अंदर इन्फेक्शन पाया जाएगा।